हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4 to 8। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 4 to 8 इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में पहले ट्रांसलेट देखेंगे। ट्रांसलेट जब सीख जाओगे कुछ कुछ, तब जा कर के ग्रामर का पोर्शन भी देखेंगे। किसको नाउन कहते हैं, किसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना, किसको टेंस कहते हैं। सब चीज़ धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है ना। एक बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझाना है और समझना भी है आप लोग को। साउंड सही है, साउंड आप लोग के सही से सुन क्लियर है साउंड। तो चले आगे। हम लोग क्या क्या देखे थे? ए और एन का कुछ प्रयोग देखे थे। ए का प्रयोग कहाँ करना है? तो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड में, और इसमें करना है वॉवेल साउंड में। मतलब जहाँ पे स्वर ध्वनि का उच्चारण हो, वहाँ पे करना है एन का प्रयोग। और जहाँ पे व्यंजन ध्वनि का उच्चारण हो, जैसे क ख व्यंजन ध्वनि होता है, क ख का क ख ग घ, ये सब का व्यंजन ध्वनि का उच्चारण हो, और इसमें आ से लेकर के हर्षई दीर्घई ए औ तक इसका उच्चारण हो, तो क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे लिखते हैं, वह एक बैल है, वह एक बैल है। तो कैसे बनाओगे? फिर यह एक आदमी है। इस दोनों को कैसे बनाओगे? तो वाह का अंग्रेजी क्या होता है? डाइट। याद कर लो, WTHAT डाइट होता है। इसको पढ़ते हैं डाइट। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए पहले सीखो। TH से ठ, तो ड आ का टोटा डाइट, डाइट ड आ का सही, तो डाइट नहीं डाइट, दिमाग का टोटाइट, इस तरह। तो इस जो हम बोलते हैं उसको लिख लिया करना। डाइट मतलब क्या होता है? वो। और TH और IS इसको पढ़ते हैं दिज। दिस का मतलब क्या होता है? यह। और IS इज इसको पढ़ते हैं इज। इज मतलब क्या होता है। उसके बाद पढ़ाते US इसको पढ़ते हैं यूज। यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। प्रयोग। ए एंड दी, एंड का मतलब क्या हो जाता है? और एंड एक इस तरह भी लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या हो जाता है? और। ये सब चीज़ पढ़े हैं। इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश का हिंदी को क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अंग्रेजी। और HINDI हिंदी को कैसे लिखते हैं? तो हिंदी ही लिखते हैं। ये सब चीज़ समझाए हैं आपको। हालांकि आपको ये 2 क्वेश्चन बना के बतानी है कि वह एक बैल है, तो बैल को अंग्रेजी में बोलते हैं OX। ऑक्स मतलब बैल। और आदमी को अंग्रेजी में बोलते हैं MAN। मैन, मैन मतलब आदमी। तो यहाँ पे मैन, म ए का न, मैन। और इसको कैसे लिखोगे? औ स संजू, ऑक्स। तो ये औ क्या है? वॉवेल साउंड है। और यहाँ पे म क्या है? तो म क्या है? व्यंजन साउंड है। लेकिन इसमें भी वॉवेल है, हमने बताए हैं कहीं कि वॉवेल इसमें भी रहता है तो लगाना है। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे स्वर व्यंजन ध्वनि हो, वहाँ पे लगाना है ए, ठीक है ना। और जहाँ पे स्वर ध्वनि हो, वहाँ पे लगाना है एन। जैसे वाह एक बैल है, तो वाह का अंग्रेजी क्या लिखोगे? डाइट, THAT डाइट। और उसके बाद क्या लिखोगे? तो वर्ब। वर्ब यहाँ पे इसको बोलते हैं है। ये क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये वाला कौन सा है? हेल्पिंग। बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो, इसको बोलते हैं सहायक वर्ब, सहायक क्रिया।
हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। बात समझ में आया? मतलब ये सहायता कर रहा है इन वाक्यों का। तो डैट इज क्या हो जाएगा? ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। डैट इज ऑक्स नहीं, एन ऑक्स। क्यों एन लगाए? यहाँ पे पहला जो लेटर आ गया, क्या आ गया है? तो आ गया है वोवेल। वोवेल किसको कहते हैं? वोवेल कहते हैं स्वर्ण वर्ण को। VOWELS, वोवेल बोलते हैं स्वर्ण स्वर्ण वर्ण को। ठीक है ना? और ये अंग्रेजी में 5 होता है। कौन कौन सा? A, E, I, O और U। बाकी जो 21 बचते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और हिंदी में उसको बोलते हैं व्यंजन ध्वनि। बात समझ में आया? सारी चीज़ को पढ़ा चुके हैं, तो शॉर्टकट में रिवीजन कराएंगे। अगर एक एक को लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम यहीं पे बीत जाएगा। बात समझ में आया? तो अब इसको बनाओ। यह एक आदमी है, तो यह का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? दिस इज। यहाँ पे लेंगे ए मैन, AM मैन, मैन मतलब आदमी। MEN होना चाहिए ना, MAN होता है मान नहीं, मैन MEN, ई से ए का होता है, तो MEN होगा मैन, मान नहीं, मैन। मैन मतलब आदमी। बात समझ में आया है कि नहीं आया? अब हम आगे और भी पढ़ेंगे AN का प्रयोग कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। जैसे हम आपको बताए हैं, कोई सी भी चीज़ का अगर नाम लेते हो, हम एक बार और देख लेते हैं वीडियो सही से दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ, वीडियो ठीक है और सही से भी दिख रहा है आपका। यहाँ तक वीडियो विजुअल है, यहाँ तक वीडियो विजुअल है, ठीक है ना? तो नाउन क्या होता है? नाउन NOUN, आप सीक्वेंस में लिख लेना, हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। नाउन क्या होता है कि इसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। इसको पढ़ते हैं नाउन, NOUN, नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। और संज्ञा क्या है कि हम अगर किसी चीज का नाम लेते हैं तो वो क्या है? संज्ञा है। जैसे बहुत से लड़का यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, आपका जो भी नाम है, मान लो कि आपका नाम क्या है, तो सोहन है, तो सोहन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे नदी क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे आदमी, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। सीता क्या हो गया? नाउन हो गया। तो हिंदी और अंग्रेजी में नाउन को लगभग एक ही तरह से जानते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो अंग्रेजी भी जान रहे हैं कुछ ना कुछ, और अंग्रेजी जानते तो हिंदी भी जान रहे हैं। हमको दोनों में पढ़ना होता है नाउन को। तो चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग कंटेंट पे ही सीधे चले जाएंगे। क्यों इसको टाइम वेस्ट करें? आप कमेंट में बोलिए ये याद नहीं हो रहा है, हम उसको बार बार बोलेंगे, और ताकि आपको याद हो जाए। और हम आपको क्या करा रहे हैं? अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी भी कराते हैं, ताकि उससे भी कुछ अगर याद नहीं होगा तो इससे याद हो जाएगा। जब हम ट्रांसलेट कराते हैं तो आप उसको वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए ध्यान से पढ़ो। एक बार पढ़ो, मतलब टाइम देके पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तो हम लोग सीखेंगे ए और एंड का प्रयोग। ए और AN का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। जैसे AN का प्रयोग हमने आपको अभी भी बताए हैं। तो जैसे होता है एक प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, और एक हो जाता है प्रॉपर नाउन, मतलब इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल्स। अनकाउंटेबल नाउन, ऊपर वाला को बोलते हैं
इसको लिखे हैं प्रॉपर, इस तरह लिखे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, PROPER, प्रॉपर, NOUN, नाउन। प्रॉपर का हिंदी हो जाएगा बच्चे व्यक्ति वाचक और संज्ञा। हिंदी में इसको बोलेंगे नाउन को संज्ञा। संज्ञा, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हम किसी का नाम लेते हैं तो वो क्या है, संज्ञा है। आपको हिंदी में डेफिनेशन पूछेंगे, देखो डेफिनेशन याद नहीं करना है, आपको खुद उसको बनाने का प्रयास करो। हम किसका नाम ले सकते हैं, किसी आदमी का नाम लेंगे, किसी वस्तु का नाम लेंगे। वस्तु किसको कहते हैं, जैसे कलम, कॉपी, किताब, ईंट, पत्थर, माटी, ये सब क्या है, एक वस्तु ही है। जैसे किसी जानवर का नाम लेंगे, गाय, भैंस, बैल, बकरी, मुर्गा, मुर्गी नाम लेते हैं। किसी नदी, जगह यानी कि स्थान का नाम लेते हैं, यही ना नाम लेते हैं। तो संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा, इसको बना के आप लिख सकते हो, संज्ञा उसे कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा उसे कहते हैं जिसे एक सेकंड रुक जाना। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक किसी व्यक्ति यानी कि विशेष किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी, किसी वस्तु का भी, किसी जानवर का भी हो सकता है। जिसका नाम लेंगे उसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन विशेष बोले यहाँ पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कर लें, हम बता दिए आपको। जैसे हम आपको कहते हैं राम, और एक शब्द लिखते हैं इसमें लड़का, लड़का, और एक शब्द इसमें लगते हैं लड़की, लड़का दीर्घी का लड़की, और एक शब्द और लिखते हैं इसमें मोहन, मोहन। तो हमने क्या कहा है कि राम, क्या राम बहुत सारे हैं? नाम भले अलग अलग आदमी का नाम रख सका है, लेकिन राम तो एक ही है ना, वो नाम तो एक ही है। तो जब राम हम बोलते हैं तो किसी खास व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं। किसका नाम लिए हैं, खास होगा, साज नहीं, खास व्यक्ति का नाम लिए हैं। बात समझ में आया? अगर किसी खास व्यक्ति का नाम लेंगे, ठीक है ना, किसी खास वस्तु का नाम लेंगे, वस्तु का, व सत संजो हर्षु का, वस्तु, जैसे कलम, 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 तो कलम में पूरा कलम आ जाएगा, ये खास नहीं होगा, ठीक है ना। बोलेंगे काला कलम, कौन सा कलम, काला कलम, या लिको भिको कलम, ठीक है ना। तो हो जाएगा कौन सा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। मोहन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम लिए। जैसे एक नाम लेते हैं गंगा, गंगा नहीं, गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या बहुत सारे हैं, नहीं, एक है। किसी खास नदी का नाम लिए, किसी खास स्थान का नाम लिए, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम एक लड़का और लड़की का बात करते हैं, तो लड़का और लड़की की बात करते हैं तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। मतलब लड़का बोलते हैं तो सभी लड़का के विषय में कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि मोहन है, कि सोहन है, कि रोहन है, कोई नाम तो नहीं लिया, या कमल है, नाम तो किसी का नहीं लिया, रितेश है, फितेश है, जो भी नाम रहे। बात समझ में आया? लड़का और लड़की पूरी जाति का बोध करा रहा है। मतलब लड़का रेशमी, रेशमी, रिमिया, रिमिया, निया, ये क्या है, किसी लड़की का नाम लिए हैं। लेकिन लड़की अगर बोलते हैं तो पूरी जाति का, यानी कि पूरी लड़की जाति का बोध कराता है, तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। हिंदी में कॉमन नाउन, कॉमन, COMMON,
CON कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन हमें ये अभी नहीं पढ़ना है, पूरे नाउन को पढ़ाएंगे आपको। हमको ये जानना है कि जहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम हो, वहाँ पे ए एंड और एन का प्रयोग क्या करना है, वर्जित है, वहाँ पे नहीं होना है। और दूसरी चीज हम एक और लिखे हैं यहाँ पे कि अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सके। काउंटेबल मतलब क्या होता है, गिनती। काउंटेबल मतलब क्या होता है, गिनती, जिसकी गिनती नहीं हो सके। अन यहाँ पे क्या है, नकारात्मक शब्द है, इसका मतलब है नहीं। अन यहाँ पे क्या है, UN, अन मतलब नहीं, जिसकी गिनती नहीं हो सके। क्या पानी की गिनती आप कर पाओगे? नहीं सर, पानी को नापते हैं, तौलते हैं, तो अब पानी का गिनती नहीं कर पाते हैं। पानी को, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं WATER, वाटर, पानी का गिनती नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी गिनती नहीं कर पाएंगे उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये लिखे हैं UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल। किसी चीज का गिनती करते हैं तो नहीं कहते स्कूल में, या स्कूल में आप गए हैं, छोटे बच्चे हैं, क्लास 4 के बच्चे छोटे हैं, तो बोल देंगे आपको बच्चे काउंट करके बताओ, यानी कि गिनती करके बताओ। तो आप 1 2 3 4 गिनती करते हो, तो स्कूल में आप रोज पढ़ते हो हम काउंट कर रहे हैं। और जो बच्चा नहीं भी जानता है पढ़ने के लिए, कोई छोटा भी है, 2-4 वर्ष के भी हैं, हालांकि क्लास में, स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन 6 वर्ष में होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो छोटी छोटी बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बात अलग है। देखो, जो छोटे बच्चे पढ़ाने के लिए भेज देते हैं ना, हमारे हिसाब से उसके मानसिक क्षमता पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, उसको खेलने धूपने के लिए छोड़ देना चाहिए। किसने? तो 6 वर्ष के पहले वाला बच्चा को, उसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए कि आप क्या करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने के लिए प्रेस उसको नहीं करना चाहिए। ये उम्र जो है क्या है, खेलने के लिए है। और इसके बाद अगर आप 6-7 में चले जाते हो ना, 5 से ले लो, अगर आप 5 6 7 8 के बाद क्या करना है, आपको पढ़ना है। लेकिन क्या करते हैं आजकल समय में, छोटा सा बच्चा है 3 वर्ष के मान लो, और उसको भेज देते हैं प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में, और 2000-3000 फी डालते हैं उसके लिए। और वो बच्चा क्या करता है, खाली जाता है और बैठता है, आता है। हालांकि अच्छी हैं वो चीज़ें, सीख रहे हैं, बैठने उठने के लिए सीख रहे हैं, अच्छे जो है माहौल में जा रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन प्रेशर नहीं देना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। तो चलो हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंट करते हैं स्कूल में, तो गिनती करते हैं, इसको काउंटेबल। आप लड़का सबको गिनती कर पाते हो? क्या आपके स्कूल में पानी चापाकल से निकालते हो, उसको गिनती कर पाते हो? नहीं। आपके स्कूल में दूध मिलते होंगे पीने के लिए, दूध मिलते होंगे, मिड डे मील योजना के तहत दूध दिया जाता है बहुत सारे स्कूल में, या नहीं भी दिया जाता होगा, आप ही लोग जानते हैं। क्या आप दूध को गिन पाओगे? नहीं। तो जिसको आप गिनती भी नहीं कर पाते हैं उसमें क्या नहीं लगाना है, ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये सारे चीज मिटाते हैं, लिखने के लिए जो था वो लिखा देंगे हम आपको। देखो, आप क्या हो, आप क्या हैं कि बच्चे आप डेली पढ़ते हो, खेलते हो तो भी पढ़ते हैं, खाते हो तो भी पढ़ते हैं, घर में बातें करते हो तो भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे आप रूबरू नहीं हो, मतलब जानकारी नहीं है कि हम यहाँ ये चीज़ पढ़ रहे हैं। हम घर की चीज़ों को ही रिलेटिव करके पढ़ाएंगे ताकि आप जो है कभी भूले नहीं, ठीक है ना। जैसे वाटर मतलब क्या होता है, पानी। दूध, दूध का दूध, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क, MIL के मिल्क। क्या आप मिल्क को गिनती कर पाओगे? नहीं। याद कर लेना, मिल्क मतलब दूध होता है, ठीक है ना। शुगर, चीनी,
च दीर्घी का और न दीर्घी का चीनी, शुगर, SUGAR, शुगर मतलब चीनी। क्या लिखे हैं? शुगर, SUGAR, शुगर। जो बच्चे स्पेलिंग नहीं जानता वो बहुत अच्छा से ध्यान देगा, हिंदी भी और इंग्लिश में भी। चीनी को गिन पाते हो कि नहीं? तेल, तेल, ऑयल, OIL, ऑयल, इसको गिन पाते हो तो नहीं। जब हम तेल खाते हैं, जितना भी तेल वाला चीज खाते हो, शहद खाते हो, घी खाते हो, ये सब क्या है? ये फैट है। ये क्या है? FAT, फैट। इसको बोलते हैं वसा। तो जितने भी वसा में आ जाएगा, क्या इसको गिनती कर पाओगे? तो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ A और N का प्रयोग नहीं करना है। जैसे दही, दही, दही को बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड, CURD, कर्ड। क्या दही को गिन पाते हो? नहीं। मक्खन, मक्खन, म आधा ख और न, मक्खन मतलब होता है बटर, BUTER, बटर। ये दही का याद कर लेना, क्या होता है? कर्ड, CURD, कर्ड। कर्ड मतलब दही और बटर मतलब मक्खन। ठीक है ना? जैसे चावल, राइस, चमाका, ब नहीं है वो, चावल, RICE, राइस। जैसे लोहा, लोहा, आयरन इसको बोलती हैं, IRON, आयरन। क्या लोहा गिनती कर पाओगे? नहीं। गोल्ड, सोना, 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 सोना नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड, सोना पहनने वाला सोना। गोल्ड, GOLD, गोल्ड मतलब होता है सोना। और एक और लिख लो, सिल्वर, यही लिख देते हैं, SILVER, सिल्वर मतलब होता है चांदी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। विद्युत, वो हर्षी का, दादा संजू हर्षु का, तो विद्युत का अच्छा चालक, चमा का ल का चालक, वो कौन सा है? चांदी है, चांदी, सिल्वर। विद्युत मतलब समझते हो? बिजली, 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 इलेक्ट्रिक, बिजली बोलते हैं उसको। एक बार फिर से सुनो, क्या बोले हैं? तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको मापते और तौलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा। हालांकि सभी को नहीं कह सकते हैं द्रववाचक संज्ञा। लोहा को जो है हालांकि तो कह सकते हैं, लोहा तो गिन नहीं सकते हैं, पानी, चीनी तो गिन नहीं सकते हैं। अब चीनी ला करके पूरा घर में जमा कर देगा, गिन पाओगे नहीं। गिनते गिनते कितना चीनी आपस में सट जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये सब क्या हो जाएगा? द्रववाचक, मतलब द्रव उसको बोलते हैं जिसको नापते तौलते हैं ना, उसको बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो इसके साथ क्या नहीं लगाना है? A और N का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ में आया? और किसके साथ नहीं करना है? तो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना है। इसको मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन देते हैं। ये वाला लिख लेना, ये चीज को इधर लिख देते हैं। A और N का इसके साथ N, A और N का प्रयोग नहीं करना है, इसका मतलब है नहीं करना। हाँ, ये N लिखे हैं बच्चे। हाँ, सवाल देते हैं हम आपको। या मोहन है, या मोमो का ह न, मोहन है, इस जगह बनाना है आपको, जल्दी से बनाना। या पटना है, या होगा ना, या पटना है, आ का पटना है। अब आपको बतानी है कि पटना किसकी राजधानी है। या रांची है, आपको बतानी है। यह चाय है, यह चाय है, टी मतलब होता है चाय।
टी मतलब हो जाता है चाय। वह दूध है, वह दूध है। मिल्क मतलब दूध, कहीं लिखे होंगे ना दूध है, दूध है, ठीक है ना। वह चावल है, वह चावल है। फटाफट बनाना है। वह सोना है, नींद वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। नींद वाला सोना को बोलते हैं स्लीप, स्लीप मतलब सोना। वह मक्खन है, मक्खन, कखन नहीं मक्खन। वह मक्खन है, ठीक है ना। वह चांदी है, वह चांदी है। ये सारा चीजों को आप बना के हमको बताइए। देखो क्या लिखे हैं, यह मोहन है। हमने लिखा है मोहन, मोमो का हो ना मोहन। तो मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो जैसे जानेंगे, पहले पकड़ना है आपको कि ये नाउन कैसा है। हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि नाउन किसको कहते हैं। किसी का नाम लेते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं नाउन। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो चीज़ सुनोगे अच्छे से ना, तो कभी गलती नहीं होगा, नहीं भूलोगे। सुना हुआ चीज़ जल्दी नहीं भूलता है अधिकतर आदमी। और पढ़ा हुआ अपने से बुक तो बहुत है। क्या आप बुक से पढ़ करके कुछ कर सकते हो? कर लेगे। जब तक आप किसी से पढ़ोगे नहीं, तब तक नहीं बना सकते चीज़ों को, ठीक है ना। किताबें तो बहुत हैं, किताब ही पढ़ के ख़त्म कर लो, देखते हैं कितना बना पाते हो आप। क्या पकड़ना है इसमें सबसे पहले कि ये है क्या चीज़ मोहन। तो मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। ये सारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन की जगह क्या नहीं लगाना है, नहीं तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है। ये मना है, सख्त मना है। जैसे अभी तो तुम लोग छोटे हो, तो जब मैट्रिक पास करके जाओगे ना, क्लास 10 पास करके, तो कोई इंटर करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई और कुछ करते हैं। जब सरकारी नौकरी का तैयारी करोगे तब पता चलेगी। जैसे बिहार में पेपर लीक हुआ है अभी, झारखंड में पेपर, झारखंड में तो ऐसा स्थिति है ना, लगता है कि वहाँ पे जो है झारखंड का लड़का यानी विद्यार्थी आतंकवादी है। ऐसा प्रबंध किया है झारखंड सरकार ने। 15,000 पुलिस लगाया है झारखंड के छात्रों को घेरने के लिए, CGL मुद्दा में। और BPSC मुद्दा में भी देखो, BPSC में भी पेपर लीक हुआ है। तो ऐसा पढ़ो कि जब हम आगे जा करके 10 पास करके जब आगे चलेंगे, तो वहाँ पे वो पेपर लीक से भी आपको आगे बढ़ना है, तभी कुछ कर पाओगे। इस तरह बचपन में पढ़ने का एक जो है जज्बा बना लो। हाँ ठीक है ना। हालांकि सब कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ता है, पढ़ने से और भी बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता है, जीवन का अंश मिलता है, कैसे चलना है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के समय जगह क्या नहीं लगाना है, ए नहीं लगाना है और एन नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, यह मोहन है, तो यह का अंग्रेजी क्या होता है, दिस। तो लिखेंगे THIS, दिस। ये बड़ा लिखना है पहला लेटर। और है को अंग्रेजी में बोलते हैं इज, दिस इज मोहन, MOHAN, मोहन। दिस इज ए मोहन नहीं, दिस इज मोहन, ठीक है ना। यह पटना है, तो यह का अंग्रेजी क्या होता है, दिस, THIS, दिस इज पटना, PATNA, पटना। लिखने की सिखाए हैं आपको, कैसे लिखेंगे पटना। तो P से क्या होता है, प, और प में क्या छुपा हुआ है, ओ, तो ओ का ए होता है। और ट का क्या होता है, टी। और एन, नौ का क्या होता है, एन। और यहाँ आ का है तो होगा ए। तो ये पटना हो गया। हम लिखने के लिए सिखाए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो जाकर देख लेना। यह रांची है, तो यह का अंग्रेजी वही हो जाएगा, THIS, दिस इज रांची, RANCHI, रांची। यह चाय है, तो ये भी हो जाएगा, दिस इज टी,
चाय भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सब क्या था, प्रॉपर नाउन था। और चाय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। चाय को नापा तौला जा सकता है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं किसको, जिसको गिनती नहीं करते। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इसी 5 नाउन का भाग होता है, ठीक है ना। नाउन हो जाता है 5 प्रकार का, लेकिन उसमें भी जब आधुनिक होता है, आधुनिक ग्रामर हो जाता है ना, उसमें 3 नाउन हो जाता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है कोई सा प्रॉपर नाउन, ऐसे कुछ करके थोड़ा सा देख के बताते हैं क्या था। मॉडर्न नाउन दिया भी नहीं है क्या, हाँ दिया तो है, वही है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जब मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक। इतिहास को बच्चे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बात समझ में आया। तो उसी तरह इसको भी जो है पढ़ेंगे 3 भागों में, आधुनिक में। तो ये क्या है, चाय, चाय एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो चाय का अंग्रेजी में क्या होता है, मिल्क, सॉरी टी, टी, टी ई ए, टी मतलब चाय। वह दूध है, तो वह का अंग्रेजी में होता है डाइट, THAT, डाइट। और इज लगाएंगे हाई के लिए, डाइट इज मिल्क। मिल्क को अंग्रेजी में कैसे लिखते हो, MIL के। कुछ अगर मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में तो वो देख लेना आप, हम तो ध्यान से लिख ही रहे हैं। वह चावल है, तो वह का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डाइट, THAT, डाइट इज। चावल को क्या बोलते हैं, राइस, RICE, राइस, राइस मतलब चावल। वह सोना है, सोना, गोल्ड, गोल्ड, सोना। आपके घर में मम्मी पहनती होगी ना सोना, वही वाला सोना, ये नहीं कि नींद वाला सोना। वह का अंग्रेजी में बोलते हैं डाइट, THAT, डाइट इज गोल्ड, GOLD, गोल्ड, 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 सोना। गोल्ड एक धातु है, धातु उसको ये सब क्या है, चांदी सोना क्या है, धातु है। गोल्ड क्या है बच्चे, धातु है। तो धातु, लोहा भी क्या है, धातु है। धातु उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पार जो है पार हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसी को बोलते हैं धातु। क्या प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पार हो जाएगा, चलेगा विद्युत, प्लास्टिक में नहीं। वह मक्खन है, मक्खन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बटर। मक्खन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बटर। वह को अंग्रेजी में लिखेंगे डाइट इज बटर। आप अच्छा से लिखना, बटर, BUTER, बटर। फिर क्या लिखे हैं, वह चांदी है, तो वह का अंग्रेजी में क्या लिखोगे बच्चे, डाइट। फिर लिखेंगे इज, और चांदी को अंग्रेजी बोलते हैं सिल्वर, SILBER, सिल्वर। सिल्वर मतलब होता है चांदी। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो सिल्वर को लिखते हैं AG और चांदी को लिखते हैं AU। ये दोनों क्या है, धातु हैं। हमने पहले भी बताया, सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक, आपका घर में तार लगा होता है ना कॉपर का, और देखना वो अल्मुनियम का भी लगा होता है, तो पतली पतली तार देखना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद का है उसमें, और जो कॉपर का तार है तांबा का, उसमें दोनों में अगर बल्ब जलाना है तो दोनों का बल्ब का रोशनी अलग अलग दिखाई देगा आपको। अब दूर दूर में लगाओ ना कुछ फर्क दिखाई देगा। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए है कि उसमें जो है तांबा में जो बिजली है उसमें तेजी से जाता है, जल्दी जल्दी भागता है। अब बिजली किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है, उतना अभी नहीं जानना है, अभी इंग्लिश पढ़ो। और इससे भी ज़्यादा वोल्टेज किस में मिलता है, तो चांदी में। हालांकि चांदी महंगा है तो इसलिए तार नहीं लगाएगा। आपका घर में अगर चांदी का तार ही लगा देगा कोई, किसी को जानकारी हो जाएगा अगल बगल का, तो सारा तारे घोर के ले जाएगा रात में चांदी का। बात समझ में आया, चले आगे। इजिप्सी साइंस में पढ़ाएंगे हम आपको, अब पढ़ते ही तो जाइए, और भी बना ले तो हाँ, और भी बनाते हैं कुछ वर्ड मीनिंग।
इसको बैठाते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। ये वाला वर्ड मीनिंग लिख लेना, हम हालांकि 2 बार करा दिए हैं, अब याद हो जानी चाहिए आपको। सारा चीज लिख लेना आपका। लिखने से क्या है कि और ज़्यादा याद होता है, और सुनने से उतना याद नहीं होता है। सुनो भी और उसको लिखो भी। बिना मेहनत का कोई मुमताज नहीं होता है, मेहनत करना सीखो। हाँ, लिखना है। पानी का तो बताए हैं, घी, ग्रीस, GHEE, घी। घी को घी ही लिखते हैं। घी भी क्या है, एक फैट है। हमने आपको पढ़ाए हैं, जो उसमें तेल घी हो ना, पानी तेल वाला चीज हो, वो क्या है, फैट है, उसको बोलते हैं वसा। कर्ड मतलब दही, ये सब चीज तो पढ़ चुके हो। कर्ड मतलब दही, गोल्ड, बटर। अच्छा, जो नहीं जानते उसको लिखा देते हैं। नमक को बोलते हैं साल्ट, SALT, साल्ट। साल्ट मतलब नमक। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Na से होता है सोडियम, Cl से होता है बच्चे क्लोरीन। सोडियम ये होता है, NaCl होता है नमक का, सोडियम क्लोराइड। बताएं, साइंस में पढ़ाएं कैसे नमक बनता है। आटा को बोलते हैं फ्लोर, FLOUR। फ्लोर मतलब हो जाता है आटा। फ्लोर मतलब आटा, फ्लोर मतलब आटा। पल्स मतलब दाल, PULSE। पल्स मतलब बच्चे दाल। दाल खाते हो ना, दाल। ऑयल मतलब तेल, OIL। ऑयल मतलब तेल। राइस मतलब चावल, ऑक्स मतलब बॉल। अब बताना है इसमें, इसमें एक बार ए एवं एन का प्रयोग होगा। कैसे होगा, लिखा है या पानी है, तो पानी भी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, कैसे लिख सकते हैं एन या एन पानी। लिखो तो बनाना है ट्रांसलेशन, या पानी है। फटाफट बनाओ, जो जल्दी बनाएंगे उसको जलेबी खिलाएंगे, और जिसको जलेबी खाना है वो जल्दी जल्दी बनाना है। लिखो अपने से भी कुछ। वह पानी है, अच्छा यह पानी है। वह दूध है, क्यों नहीं खुल रहा है ये। वह दूध है, या चाय है, जल्दी से लिखो, या चाय है। जो बच्चे लिखने नहीं जानते हैं वो लिखेगा भी, लिखने के लिए सीखेगा कैसे। वह दूध है, लिखो, वह दूध है। यह चाय है, यह चाय, या चाय है। वह चीनी यह है, यह तेल है। वह चीनी है, यह तेल है, तेल है। और भी लिख देते हैं, ये सब तो बनाया है। वह गाय है, एक और वह गाय है। बनाना इसको तो,
एक और ले लो ना, दाल वाला, या दाल है, चलो, या दाल है। एक और ले लेते हैं आटा वाला, या आटा है। और एक और बचा है नमक वाला, ले लो, घी वाला तो लिया नहीं है, चलो वह नमक है, नमक है। एक घी वाला भी ले लो, वह घी है। और ये सारा बना के दिखाओ, जो बनाएंगे उसको खिलाएंगे जलेबी, और जो नहीं बनाएंगे उसको नहीं खिलाएंगे आज। चलो बनाओ। क्या लिखे हैं? यह पानी है, तो यह का अंग्रेजी में होता है THIS। दिस इज वाटर, WATER, वाटर। क्या एक तो पानी होता है जी, ए लगाते हैं? नहीं लगाएंगे ए। क्यों नहीं लगाएंगे ए? क्योंकि एक तो पानी नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों नहीं लगाए एन? क्योंकि वाटर, वाटर इस तरह लिखते हैं, तो वह क्या है ये? तो व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि के साथ क्या लगते हैं? ए, एन नहीं। और ए भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पानी क्या है? पानी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए लगाए हैं। बात समझ में आया? दूसरा बताते हैं, वह दूध है, तो डाइट, THAT, डाइट इज मिल्क, MILK, मिल्क। अब लो, मिल्क में ए क्यों नहीं लगाए हैं और एन क्यों नहीं लगाए हैं? रीजन तो समझना है ना आपको, बस रीजन ही तो याद रखना है, क्यों नहीं लगा रहे हैं, अब क्या लगाना है। तो ए तो ऐसे भी नहीं लगाएंगे ए, क्योंकि मिल्क क्या है? दूध। दूध क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल नाउन। क्या आप के घर में दूध देने के लिए आते हैं दूध वाला, क्या आप गिनती करके लेते हो? नहीं, नाप के लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे या तो ए नहीं लगाएं, ए नहीं लगाएं, फिर एन क्यों नहीं लगाएं? आपके दिमाग में आया होगा। तो एन इसलिए नहीं लगाए, कैसे लिखते हैं? मिल्क, म दीर्घी का, चलो महर्षि का, और लौकसन जो इस तरह लिखते हैं, मिल्क, मिल्क, MILK। तो एम से मो होता है, इसे हर्षि का होता है, एल से लो होता है, कैसे क होता है, तो मिल्क मतलब दूध। तो यहाँ पे देखो म क्या है? म है व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि के साथ क्या लगाते हैं? एन, इसीलिए एन नहीं, यदि ए लगाते हैं, इसीलिए एन नहीं लगाएं। बात समझ में आया? रीजन को पकड़ो, बस अपने सवाल बनाने लगोगे। यह चाय है, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, थोड़ा सा टाइम लेंगे। दिस इज टी, TEAT। अब यहाँ पे ए और एन क्यों नहीं लगाए हैं? तो टी, चाय क्या है? अनकाउंटेबल। चाय को गिन के पीते हो क्या? कौन कौन है जो चाय को गिन के पीते हो? बोलो, कौन कौन ऐसा है जो चाय को गिन के पीते हैं? तो नहीं गिनते हैं, तो कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए कुछ नहीं लगाए। फिर क्या है? वह चीनी है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा डाइट इज, चीनी का क्या होता है? शुगर, SUGAR, शुगर। शुगर मतलब चीनी। क्या चीनी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं सब, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए नहीं लगाए कुछ। यह तेल है, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस इज OIL, ओल, 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 OIL, ओइल। ओइल मतलब कैसे? तो ओ सही लो, ओइल, ऑयल मतलब होता है तेल। तो यहाँ पे आप लगा सकते थे क्या? एन। लेकिन क्या तेल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए एन नहीं लगाएंगे, और लगा भी सकते हैं, ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन है यहाँ पे। वह गाय है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। वह गाय है, हालांकि नहीं ही लगाना है, चलो। वह क्या है? गाय है,
तो गाय का व का अंग्रेजी हो जाएगा डाइट, THAT डाइट इज, डाइट इज कौ, COW कौ, कौ मतलब गाय। कैसे लिखते हैं? कौ, कौ का कौ, कौ मतलब गाय। कौ क्या है? व्यंजन ध्वनि है, इसलिए नहीं लगाए हैं कुछ। और गाय क्या है? गाय, गाय की बात करते हैं तो क्या है? तो बहुत सारे गाय हैं, लेकिन यहाँ पे लगाना है अब एक, तो ढेरी सारा गाय है। तो क्या सभी गाय के विषय में बात करेंगे? एक कौ, एक ठो गाय, वह गाय है, दैट इज ए कौ। ठीक है, क्यों लगाए कौ? ए क्यों लगाए? कौ, कौ का ओ कौ, और कौ क्या है? व्यंजन साउंड है, और व्यंजन साउंड के साथ क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ? अगला चलते हैं, यह दाल है, यह का अंग्रेजी THIS, दिस इज पल्स, PULSE, पल्स। पल्स मतलब क्या होता है? दाल। दाल को गिन सकते हैं क्या? दो चार ट्रक या दो चार ट्रेन ला करके उछल देगा, कितने दिन तक गनोगे? नहीं, नापते हैं, तौलते हैं, गनती नहीं। कितना गनने में किधर हीरा भी जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाए, ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ आटा है, यह का अंग्रेजी दिस इज, आटा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। आटा को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ नहीं लगाए। वह नमक है, वह का अंग्रेजी में वही थोड़ी लिखेंगे, डाइट, THAT, आप अच्छा से लिख लेना, डाइट इज नमक। नमक को अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट, SALT, साल्ट। और इसको NaCl, यही है नमक। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, Na से होता है सोडियम, सोडियम, और Cl से होता है क्लोराइड, इससे मिलकर के बना। ये क्या है? दोनों, ये दोनों क्या है? ये Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, यही है नमक। वह घी है, तो वह का अंग्रेजी डाइट, THAT, डाइट इज, घी को अंग्रेजी में घी ही लिखते हैं, GH और 2 E, घी। क्या इतना चीज आप लोग को समझ में आया? तो आगे चलें। चले, कुछ स्पेलिंग और देते हैं आपको। अगला ट्रांसलेट करेंगे अगला ट्रांसलेट। चले दें, 19 में सिर्फ 6 बार ए और 5 बार एन का प्रयोग होगा। अच्छा, इसमें 1 बार एन और 1 बार ए का प्रयोग होगा, तो हम तो पूरा बना ही नहीं। क्या लिखे हैं? इंक वेल, INK, इंक, WE2L, नहीं लिखा सही। चलो, इंक बेल मतलब होता है द व आ का तो, दवात। वो बोला इंक पॉट मतलब दबात, अब भूल जाओ। यहाँ पे पढ़ेंगे इंक बेल, फिर से लिख देते हैं इंक बेल, INK, इंक, WELL, इंक बेल मतलब होगा दवात, ये सही है। वो इंक पॉट मतलब दबात, वो गलत है। ठीक है ना? हनी मतलब शहद, HONEY, हनी मतलब शहद होगा, शहद, शहद। अच्छा, शहद होगा, शहद, हनी मतलब शहद। काइट मतलब पतंग, KITE, काइट मतलब पतंग, तो में अनुस्वार और ग, पतंग, HORSE, हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा। ट्री, TR2E, ट्री मतलब पेड़। वाइन, WINE, वाइन मतलब शराब, शराब। किसका किसका पिताजी शराब पीते हैं?
उसको बोलना शराब नहीं पीना। शराब पीने से क्या होता है, कुछ समय के लिए बॉडी बैलेंस उसका डिसबैलेंस हो जाता है। और कभी कभी देखना, जो शराब पिएगा ना तो वो सही से बोल भी नहीं पाता है, नहीं कहीं सही से चल भी पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, आगे कक्षा में आप लोग पढ़ोगे क्या होता है। शराब, WINE, वाइन मतलब शराब, ट्री मतलब पेड़, पेड़ को गाछ भी बोलते हैं, पेड़ को पौधा भी बोलते हैं, पेड़ को पादप भी बोलते हैं, पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है ना। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा को घोड़ा भी बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, सैंधव बोलते हैं। चलो वो तो पर्यायवाची की बात है, छोड़ दो। अब इसको मिटा दें, आगे लिखेंगे। लिख लेना, अपने से प्रैक्टिस करने के लिए लिख लेना। चलो कुछ सवाल देते हैं, जब तक आप लोग बनाना। हम लिख दें। ये सब तो बड़ा ही है, क्या है। अच्छा ले लो एक, तो या कलम है, ये लिख बनाना, ये वाला या कलम है। इसके बाद आगे चलेंगे। यह कलम है, वह गीता है, वह गीता है। अच्छा, यह दवात है, यह दवात है। बनाना आपको बनाना है। यह स्याही है, यह स्याही स्याही है। स्याही का होता है इंक, लिख लो स्याही का, INK, इंक का मतलब होता है स्याही, इंक INK, इंक, इंक मतलब होता है स्याही, लिख लो। घोड़ा का पढ़े हैं, पेड़, चलो वह पेड़ है, पेड़ है। एक और लिख लो, घोड़ा का दिए थे नहीं, घोड़ा, या घोड़ा है, या वह घोड़ा है, दोनों लिख सकते हो। ये है लिखते हैं, इस तरह आप अच्छा से लिख लेना, ठीक है ना। और लिखते हैं, या वह शराब है, वह शराब है। और भी कुछ है क्या। अच्छा, काइट मतलब होता है पतंग, KIT लिखे हैं कहीं क्या, पतंग का, हाँ पतंग लिखे हैं तो भाई काइट। या पतंग है, पतंग है। चलो इतना आप लोग बना के दिखाओ तो फिर हम अंग्रेजी से हिंदी भी कराने के लिए सिखाएंगे। अंग्रेजी से हिंदी भी करना है और हिंदी से अंग्रेजी भी करना है ना। जल्दी से बनाओ। हम भी बनाएंगे। कौन कौन है जो बना लिया। यह कलम है, कैसे लिखोगे, THIS, दिस मतलब यह इज, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, PEN, पेन मतलब कलम। ए क्यों लगाए, पेन, ए का नो, पेन, पेन इस तरह लिखते हैं। और क्या है, व्यंजन ध्वनि है। पेन क्या है बच्चे, व्यंजन ध्वनि है। बात समझ में आया, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए लगाए ए। वह गीता है, तो वह THAT, डैट, डैट इज गीता, GITA, गीता। आई से हर्षी का भी होता है और दीर्घी का भी होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, GEET,
TA गीता, ये भी लिख सकते हैं। चलो यही सही है, गीता। गीता में क्यों नहीं लगाए ए या एन? GEETA गीता, गीता में ए और एन क्यों नहीं लगाए? क्योंकि गीता क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे गीता लड़की है हम मान रहे हैं या लड़का है लेकिन किसी व्यक्ति का नाम है ना, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ ना तो ए लगता है और ना ही एन लगता है, इसने नहीं लगाए। चलो, यह दवात है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस इज, पूरा में दिस नहीं, दिस इज इंक पॉट नहीं लगाना है, इंक बैल लगाना है। क्या लगाना है? INK, इंक, WELL, इंक बैल। तो दिस इज ए इंक बैल, दिस इज एन इंक बैल। कैसे लिखते हैं? इंक, इंक, INK इंक, और सही अनुस्वार का इंक, वाई काला वाइल, इस तरह लिखते हैं इंक वाइल। तो ये हर सही क्या है? तो ये है स्वर ध्वनि, और स्वर्ण वर्ण है तो स्वर्ण ध्वनि है, तो इसके साथ क्या लगाना है? एन लगाना है, इसीलिए यहाँ पे लगाए हैं एन। बात समझ में आया? रिवीजन हो रहा है, चीजों को पकड़ना है कि कहाँ पे लगना है क्या चीज। ये नहीं कि हम जो लिखाते हैं वही चीज रट्टा मार लेंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। इसको बनाओ, यह स्याही है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दिस, फिर लगाएंगे इज। अब स्याही को अंग्रेजी में बोलते हैं इंक, INK इंक, हर सही अनुस्वार का इंक। तो इंक, इंक साउंड कैसे आया? ई का, और ई क्या है? ई क्या है? स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण ध्वनि है, स्वर्ण ध्वनि है तो उसके साथ एन लगाना है, तो लगाएंगे दिस इज एन इंक, INK इंक। बात समझ में आया? वह पेड़ है, तो पेड़, वह का अंग्रेजी वह ही नहीं होगा, वह का अंग्रेजी डाइट होगा, THAT, डाइट इज ए ट्री, ATR डूग ई, ट्री, ट्र संजू दीर्घी का, यही लिख सकते हैं ट्री। तो यहाँ पे टो और र क्या है? व्यंजन ध्वनि है, तो व्यंजन ध्वनि के साथ क्या लगाना है? ए। क्यों लगाए ए क्यों नहीं, ए क्यों लगाए हैं? क्योंकि ए इसलिए लगाए हैं कि पेड़ को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। बात समझ में आया? पेड़ को गिन सकते हो ना, पेड़ को तो गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए लगाए हैं ए। यह घोड़ा है, तो हॉर्स, 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 आ का स्वपरे पैसे लिखते हैं हॉर्स, औ का स्वपरे हॉर्स, तो ह एक व्यंजन साउंड है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। दिस इज AHOUR होगा ना, RHRSC, हॉर्स मतलब घोड़ा, ए लगाएंगे। घोड़ा में ए क्यों लगाएंगे? बात समझ में आया होगा आपको, क्योंकि घोड़ा को गिन सकते हैं, घोड़ा को सैंधव्य बोलते हैं, घोड़ा को घोटक भी बोलते हैं, पर्यायवाची पढ़ाएंगे। वह शराब है, वह का अंग्रेजी डाइट, और इज, और शराब का क्या लेंगे? वाइन, WINE, वाइन, वाइन क्या ए नहीं, क्यों नहीं लगाए ए? क्योंकि शराब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, शराब को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। और भी था क्या? पतंग, यह का होगा दिस, दिस इज ए, अच्छा काइट, KIT, हाँ दिस इज ए पतंग, काइट मतलब पतंग, कहाँ लिखे? KIT, काइट, काइट मतलब पतंग। क्या लगाए ए? कि पतंग को आप गिन सकते हो, इसलिए लगाए हैं ए। क्या इसको लिख लेंगे, ये लिख लेना, और इसी से ट्रांसलेट बनाने का प्रयास करना, इसी सिर्फ यही सिर्फ से यही चीज़ों से आप हिंदी लिखना, यह वह करके लगा लेना, यह पतंग है, वह शराब है, वह पतंग है, वह गाय है, आप इस तरह बना सकते हो, ये मीनिंग रहेगा तब, ये नहीं कि ये पूरा लिखेंगे तभी बना सकते हैं, आप भी अपने मन से बना सकते हो। वह गधा है, वह बकरी है, यह कुत्ता है, इस तरह बना सकते हैं। यह मछली है, यह आम है, इस तरह बना सकते हैं आप। लेकिन यही समझना है कि इसके साथ एन लगाना है,
किसके साथ ए लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है, यही चीज को समझाए हैं हम आपको। और फिर से रिवीजन करवा देंगे एक बार अंग्रेजी करने में। कुछ अंग्रेजी से हिंदी करना है, फिर समझाएंगे हम आपको। लिखो, दिस इज वाइन, THIS, दिस इज WINE। हिंदी लिखते जाओ फटाफट से। दिस इज एन एग, दिस इज एन एग, एग मतलब क्या होता है, अंडा। दिस इज ओल, दिस इज ऑयल, OIL, ऑयल। ऑयल मतलब होता है तेल। हिंदी लिखना है ये सब चीज का, सबका हिंदी लिखना है आपको। दिस इज ए काइट, दिस इज ए काइट, काइट मतलब होता है पतंग। हाँ, दिस इज दिस इज हनी, हनी, हनी मतलब क्या होता है, HONEY। अच्छा, हनी मतलब शहद, THIS, दिस इज हनी होगा ना, इज ए हनी नहीं होगा, हनी, HONEY, हनी। हिंदी लिखना है। दिस इज ए ट्री, जल्दी से बनाओ इसको। दैट इज गोल्ड, हिंदी करो फटाफट से। दैट इज ए हॉर्स, कृपया शांति बना के पढ़ो, आपस में बात मत करो। दैट इज एन एस, THAT, दैट इज एन एस मतलब होता है गधा ना, ASS, एस मतलब गधा। THIS, दिस इज आगरा, AGRA, आगरा। दिस इज इंक, दिस इज इंक, इंक। बताओ फटाफट। TSIS, दिस इज एन इंक वेल, ये दो गो एल है, ये ई है बच्चे, इंक वेल। दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। सबका हिंदी करो, जल्दीबाजी में करना है थोड़ा सा। दिस इज ए पेन, ठीक है ना। दैट इज ए गीता, दैट इज ए गीता, हिंदी करना है, ठीक है ना। दैट इज ए मैंगो, दैट इज ए मैंगो मतलब आम। अब मैंगो नहीं यह जानता है तो हम क्या करें। दैट इज एन एप्पल, अब एप्पल मतलब नहीं जानता है तो हम क्या करें। दैट इज मिल्क, दैट इज मिल्क, हिंदी करो जल्दी से। दिस इज रीतू, अच्छा रामू। दिस इज एन ऑक्स, दिस इज ए कौ मतलब गाय। दिस इज वाटर। जो बच्चे जल्दी हिंदी करके दिखाएंगे उसको आज लड्डू के अलावा और भी कुछ खिलाएंगे। सबका हिंदी लिखो। कौन ऐसा बच्चा है जो सबको हिंदी में कर देगा। क्या लिखे हैं, दिस इज वाइन, तो दिस मतलब या
वाइन मतलब शराब, यह ब शराब है, ये तो लिखना था। दिस इज एन एप्पल, यहाँ पे एन इसलिए लगाया है, अच्छा ए लिखा है, ई डबल जी ई है वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगाया है, तो लिखेंगे दिस। दिस मतलब या क्या है, अंडा है, या अंडा है, अंसुआ डमा आ का अंडा है। दिस इज ऑयल, वो भी यहाँ पे वॉवेल साउंड था, कॉन्सोनेंट साउंड था, क्यों नहीं लगाया एन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तेल को गिन सकते हो नहीं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। दिस मतलब या क्या लिखा है, तेल है, तेल 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 है। दिस इज ए काइट, यह एक पतंग है, ये भी लिख सकते हैं, यह पतंग है, एक लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज क्या लिखे हैं, हनी, हनी, हनी मतलब क्या होता है, शहद। शहद एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ना तो ए लगाए हैं ना ही ए लगाए, एन लगाए। दिस, हिंदी नहीं हिंदी लिखना था ना, या शहद है, शहद, शहद है। दिस इज ए ट्री मतलब एक तो गाछ है, यह पेड़ है, पेड़ है। क्या लिखा है, डाट इज गोल्ड, डाट मतलब वह सोना है, नींद वाला सोना नहीं है, झुमका वाला सोना। डाट इज ए हॉर्स, वह घोड़ा है, घोड़ा है। डाट इज एन एस, एन यहाँ पे क्या लगाए, एस मतलब होता है गधा, ए वॉवेल साउंड है इसलिए एन लगाए हैं। डाट मतलब वह गधा है, कौन कौन गधा है यहाँ पे, समझ में नहीं आता है। हाँ, दिस इज आगरा, आगरा जगह का नाम है, दिस इज आगरा, तो आगरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, आगरा यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए कहीं यहाँ पे कुछ नहीं लगाए। तो दिस मतलब क्या हो जाएगा, या आगरा है, का आगरा है, आगरा शहर का नाम है। दिस इज एन इंक, तो इंक, इंक मतलब क्या होता है, स्याही, तो यहाँ पे लगाएंगे ना, दिस इज, स्याही को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं, तो एन नहीं लगाना है, पहले कहीं एन लगा दिए हैं क्या, तो वहाँ पे काट देना, स्याही को गिन नहीं सकते हो इसलिए एन नहीं लगाना, अगर लगाए हो पहले तो काट देना उसको। या क्या है, स्याही है, स्याही है, इंक मतलब स्याही होता है। दिस इज एन इंकवेल, इंकवेल या दवात है, दवात है, दवात मतलब, इंकवेल मतलब दवात है जिसको बचपन में इंक पॉट पढ़ते थे। दिस इज ए पेन, यह कलम है, कलम है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी भी कर रहे हो आप। ये क्या लिखा है, डैट इज ए गीता, मतलब यह वह गीता है, वह गीता है, लड़की आटो का नाम है गीता। दैट इज ए मैंगो, वह आम है, बस यही तो लगाना था। अब ए क्यों लगाए मैंगो में, आप एक तो आम खाओगे एक बार में कि 10-20 तो एक बार में डाल लोगे, नहीं, एम एक तो खाओगे इसलिए ए लगा है। लेकिन इस चीज को नहीं जानना एक तो खाना है कि दो तो खाना है, हम इसलिए जानेंगे क्योंकि मैंगो, मैंगो, मैंगो कैसे लिखते हैं, म ए का अनुस्वार ग ओ का मैंगो, तो म क्या है, व्यंजन साउंड है, हमको खाने से रिलेट नहीं करना है, हमको साउंड से रिलेट करना है। बात समझ में आया, कितना बच्चा कहेगा हमको एक तो न खाएंगे इसलिए ए लगाए हैं, ऐसा नहीं करना है। डाइट इज एन एप्पल, एप्पल क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो डाइट मतलब क्या हो जाएगा, आ, एप्पल मतलब क्या होता है, सेब, वह सेब है। क्या लिखे हैं, डाइट इज मिल्क, या डाइट लिखे हैं नहीं, वह दूध है, चलो कर लेना सही से। दिस इज रामू, अच्छा यह रामू है, रामू है। दिस इज एन ऑक्स,
या बैल हैं। कौन कौन है जो बैल हैं समझ में नहीं आता है। दिस इज ए काउ, या गाय है, गुस्सा नहीं मारना। दिस इज ए वाटर, दिस इज ए वाटर कैसे लगेगा, वाटर को पानी तो अनकाउंटेबल नाउन है। या क्या है, पानी है। बात समझ में आया है आप सबको। अंग्रेजी से भी हिंदी कर लिए हो और हिंदी से अंग्रेजी भी कर लिए हो। और कक्षा हो चुकी है 1 घंटे से ऊपर, इसलिए आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा, आप पूरा वीडियो देखिए, यानी पूरी वीडियो देखिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे, देखते ही नहीं हो तो सीखोगे कैसे। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे पूरा जो है 5 से 10 तक में क्लास फ्री में कराएंगे, कोई फी नहीं है, कोई फी नहीं है, बिल्कुल फ्री में करना है। आप फ्री में पढ़िए ना। आपके पास 1.5 GB MB रोज मिलता है। अगर घर में रिचार्ज करते हो, बड़े बड़े फ़ोन तो हर घर में है, 2 से 4 फ़ोन हर घर में है। आप एक ही फ़ोन का प्रयोग कीजिए ना। आप कोई भी वीडियो देखते हो, कार्टून देखते हो, फिल्म देखते हो, उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इसमें ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है कि आप अगर वो टाइम वेस्ट नहीं करते हो, खाना भी खा रहे हो तो वीडियो चला के सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेटे भी हैं, थक गए हैं, चलो बैठते बैठते लेटे भी हैं तो सुन रहे हैं वीडियो को। कहीं बैठे भी हैं तो सुन रहे हैं, कहीं जा भी रहे हैं तो भी देख रहे हैं वीडियो, सुन रहे हैं। ये फायदा है ऑनलाइन में, ठीक है ना। चलें आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।